हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक पारिवारिक कहानी। हो सके तो कहानी को पूरा सुने, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक शहर में सुधा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके दो बेटे आनंद व प्रमोद थे। दोनों ही प्राइवेट जॉब अपने ही शहर में करते थे। आनंद की शादी हो चुकी थी सुशीला के साथ। सुशीला नाम के जैसे ही बहुत सुशील और समझदार थी, लेकिन उसकी सास सुधा उसे हमेशा ताना मारती थी, क्योंकि सुशीला एक गरीब परिवार से थी और उसके माता पिता का जल्दी देहांत हो गया था। इसलिए उसकी शादी बड़े भाई ने की थी और दहेज में कुछ नहीं दिया था। इसलिए उसकी सास हमेशा उसे ताना मारती थी कि ना दान लाई ना दहेज लाई। मेरे आनंद को तो बहुत दहेज मिल सकता था, लेकिन उसकी फूटी किस्मत जो थी कि उसके गले में सुशीला पड़ गई। हर बात पे ताना मारती थी, लेकिन सुशीला ने कभी भी अपनी सास को उल्टा जवाब नहीं दिया। उसे भी मानो आदत पड़ चुकी हो अपनी सास के तानों की। आनंद की शादी को 5 साल हो चुके थे। अब सुधा अपने दूसरे लड़के प्रमोद के लिए भी लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। प्रमोद की शादी भी सोनिया से तय हो जाती है। सोनिया रईस खानदान की लड़की थी। उसे अपने अमीर होने का बहुत घमंड था। पहले वो प्रमोद से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि प्रमोद एक मिडिल क्लास फैमिली से था। लेकिन उसके घर वालों के कहने पर उसने प्रमोद से शादी कर ली। शादी में अपनी अमीरी के अनुसार वह सब कुछ लेकर आई। महंगे जेवर, गहने, कपड़े, प्रमोद के लिए बाइक और अपनी सास के लिए जेवर और कपड़े। सुधा ये सब देखकर बहुत खुश हुई। सुधा की तो मानो मन की मुराद पूरी हो चुकी थी। सुधा को लग रहा था कि बड़ी बहू कुछ नहीं लाई, पर छोटी बहू तो बहुत सामान लेकर आई है। ससुराल आकर सोनिया 4-5 दिन तो ठीक रही, पर जैसे ही उसकी सास ने उसे सुशीला के बारे में बताया कि ये अपने घर से कुछ नहीं लाई और गरीब परिवार से है, तो फिर सोनिया को अपनी अमीरी पर और अपने लाए सामान पर घमंड हो चुका था। वो अपने हिसाब से रहने लगी। जब चाहा खाती, जब चाहा अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती, और घूमने जाने से पहले ना तो वो किसी से परमिशन लेती, और घर का काम तो करती ही नहीं थी। धीरे धीरे सुधा भी समझ गई कि सोनिया को घमंड आ गया, क्योंकि सोनिया किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। सुधा पछता रही थी कि मैं कितनी गलत थी। फिर एक दिन सुशीला खाना बनाकर रसोई से आती है और गर्मी की वजह से कूलर चला लेती है। थोड़ी देर बाद सोनिया बाजार से आती है और जैसे ही वह कूलर चला हुआ देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी जेठानी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कूलर को हाथ लगाने की। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामान को हाथ लगाने की। सुधा ने जब सोनिया को समझाया कि वो तुमसे बड़ी है, तुम्हारी जेठानी है, तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकती, तो फिर सोनिया ने अपनी सास को भी खूब भला बुरा कह दिया। इतना सुनते ही सुशीला अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। सुशीला को बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज तक तो उसकी सास ही उसे ताने मारती थी, पर आज उससे छोटी देवरानी ने जो कहा वह उसे सहन नहीं कर पाई। सोनिया को सुधा ने समझाया, पर सोनिया ने अपनी सास को भी उल्टा सीधा कह दिया। इस बात का पता जब आनंद को लगता है तो वह कहता है कि अब हम यहाँ इस घर में नहीं रहेंगे। जहाँ आप छोटे भी बेइज्जती कर रहे हैं,
उस घर में हम नहीं रहेंगे। वो कमरे में सुशीला से कहता है कि तुम सामान पैक करो, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। लेकिन सुशीला कहती है तो फिर माँ जी का क्या होगा। आनंद भी कहता है कि माँ अपनी प्यारी बहू के साथ रह लेगी। नहीं नहीं, हम माँ जी को इन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। ये लोग तो माँ जी को खाना भी नहीं देंगे और ना ही उनका ख्याल रखेंगे, सुशीला कहती है। फिर आनंद सुशीला की तरफ देखता है और कहता है तुम कैसी हो सुशीला, सच में तुम महान हो। मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया, पाला पोसा, मैं जब भी उनकी फिक्र नहीं कर रहा। और माँ ने आज तक तुमसे कभी प्यार से बात तक नहीं की, फिर भी तुम उनकी इतनी चिंता कर रही हो। सुशीला कहती है अब तो मुझे उनके तानों की आदत पड़ चुकी है। और ये सारी बातें सुधा भी बाहर से सुन रही थी और वो रोने लगी, क्योंकि उससे पछतावा हो रहा था कि जिस बहू को आज तक मैं ताने दे रही थी, वो बहू मेरे बारे में और मेरी इतनी चिंता कर रही है। सिसकियों की आवाज़ सुनकर सुशीला बाहर आती है तो उसकी सास उससे माफ़ी मांगती है कि आज तक मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, मैं पापिन हूँ। क्योंकि आज सुधा को समझ आ चुका था कि दहेज से ज़्यादा संस्कार मायने रखते हैं। ये सुशीला के संस्कार ही थे कि आज तक उसने इतने ताने चुपचाप सह लिए और अब भी अपनी सास की इतनी चिंता कर रही है। और फिर आनंद अपनी माँ और अपने परिवार को लेकर दूसरी जगह रहने चला गया और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इसलिए अब बेटियों को दहेज नहीं बल्कि अच्छे संस्कार